अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मैं हूं अहमद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं अहमद ऑनलाइन। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कोरोना वायरस से मुतासरा जो दिहाड़ीदार तबका है और जो मुस्तहक तबका है उसको 12,000 रुपये फ़ी ख़ानदान इमदाद देने का ऐलान किया गया था और 1,25,00,000 ख़ानदानों को ये इमदाद मिलनी थी मुल्क भर में, जिसका सिलसिला पिछले कई रोज़ से जारी था। पहले रजिस्ट्रेशन का एक मरहला था और उसके बाद उसकी वेरिफिकेशन का मरहला था। उसके बाद अब जो है वो लोगों को मैसेज आना शुरू हो गए हैं, 12,000 के मैसेज आना शुरू हो गए हैं। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि मैसेजेस पहले मरहले में किन को मैसेज आएंगे और उन्होंने मैसेज मिलने के बाद उन्होंने क्या करना है। जिन लोगों को मैसेज नहीं आए उन लोगों को क्या तरीक़ाकार अख्तियार करना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए, और इसके अलावा अगर किसी को मैसेज आ गए हैं तो उन्होंने पैसे लेने के लिए किस जगह पे जाना है। तो ये वीडियो आप सब देखने वालों के लिए बहुत अहम है। आपकी तमाम तर सवालों का जवाब जो आप सोच रहे होंगे वो इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो हम वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें, बेल आइकन को क्लिक करें और इस वीडियो को यार लाइक कर दें। लाइक करने से आपके ना ही पैसे लगते हैं और ना ही आपको कोई वक्त लगता है। आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमें आपकी मोहब्बतें मिलती रहें। हम आपके लिए मेहनत करते हैं, आपके लिए कोशिश करते हैं, तो आपकी तरफ से भी उसका जवाब जो है वो मोहब्बत में मिलना चाहिए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम चलते हैं वीडियो की जानिब। और मैं आपको बता दूं कि आज कल से जो है वो लोगों को इस एहसास इमदाद प्रोग्राम की जो 12,000 रुपये इमदाद है उसके मैसेजेस आना शुरू हो गए हैं और बहुत सारे लोगों को ये मैसेज आ चुके हैं और बहुत सारे लोगों को नहीं आए। अब जिन लोगों को मैसेज आए हैं वो लोग कौन हैं और किस कैटेगरी के वो लोग हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये 45 लाख ख़ानदान हैं जिनको पहले मरहले में मैसेज गवर्नमेंट की तरफ से भेजे गए हैं। और ये वो ख़ानदान हैं जो आज से पहले एहसास कफ़ालत प्रोग्राम या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से वो फ़ायदा हासिल कर रहे थे, गवर्नमेंट से पैसे ले रहे थे। ये उन लोगों को उनका डाटा क्योंकि कंफर्म था, वो वेरीफाइड थे पहले से कि वो मुस्तहक लोग हैं, तो गवर्नमेंट ने उनको जो है वो पेमेंट भिजवाना शुरू कर दी है। और 45 लाख ये लोग हैं, इनको मरहलावार जो है उनको भी सबको पैसे के मैसेज नहीं आए होंगे अभी तक। ये स्टेप बाय स्टेप मैसेज आएंगे। उसकी वजह जो गवर्नमेंट की जानब से अनाउंस की गई है वो ये है कि कोरोना वायरस की वबा है, दफ़ा 144 है, लॉकडाउन है पूरे शहरों में। तो अगर एक साथ सबको मैसेज भेज दिए जाए तो सारे लोग जो है वो पैसे निकलवाने के लिए घरों से निकल पड़ेंगे और हालात जो है वो ख़राब होंगे क्योंकि वबा फैली हुई है और उसके लिए हमें जो सोशल डिस्टेंसेंस है उसका भी ख्याल रखना है और हमें अपनी एहतियाती तदाबीर भी करनी है। तो इस हवाले से जिन लोगों को मैसेजेस आ चुके हैं उन लोगों के लिए मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि आप इत्मीनान रखिए, आपके पास पैसे आ चुके हैं और आप इनको निकलवाने का तरीकाकार ये है कि गवर्नमेंट की जानिब से तमाम इलाकों में जो सर्विस सेंटर बनाए गए हैं, पेमेंट देने के सेंटर्स बनाए गए हैं, जहाँ पे अक्सर जो है वो स्कूल्स में जो हाई लेवल स्कूल के हैं स्कूल्स हैं और बड़े स्कूल्स हैं वहाँ पे ये सेंटर्स बनाए गए हैं और उन सेंटर्स में जो इंतज़ामिया और जो बैंक का अमला है वो वहाँ पे मौजूद होगा। आपको करना ये है कि जिस मोबाइल पे आपका मैसेज आया है वो मोबाइल अपना आईडी कार्ड नंबर और जिस बंदे का आईडी कार्ड है वो बंदा खुद जाएगा, वो सेंटर पे जाएगा। ये दो चीज़ें अपने पास रखें, मोबाइल और शनाख्ती कार्ड नंबर, आईडी कार्ड अपना ओरिजिनल वहाँ लेके जाएंगे। वो आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करेंगे कि बंदा वही है और उसके बाद आपको 12,000 रुपये पेमेंट जो है वो मिल जाएगी। अब दूसरी सूरत में हुआ ये है कि अक्सर जो देहात हैं और गली मोहल्ले हैं अक्सर लोगों के पास मोबाइल की सहूलत नहीं थी, तो जो समाजी वर्कर्स हैं उनकी जानिब से बैठ के उनकी रजिस्ट्रेशन की गई है और कई जगहों पे एक ही बंदे के नंबर्स दे दिए गए हैं 10-10 फैमिलियों की जगह पे। तो ये आप उन सब समाजी वर्कर्स की जिम्मेदारी है कि आप जिस बंदे का मैसेज आपको मौसूल हो रहा है आप वो मोबाइल और उस बंदे के साथ जाएं और उसको पैसे निकलवा के दें, उसको बताएं कि आपके पैसे आ चुके हैं, क्योंकि ये पैसे सिर्फ उसी बंदे को मिलने हैं जिसका आईडी कार्ड होगा, किसी दूसरा बंदा ये पैसे नहीं निकलवा सकेगा। तो जैसे पहले मरहले में आप लोगों ने गरीब और मुस्तहक लोगों की इमदाद की, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप दोबारा उन लोगों की इमदाद करें, उन लोगों का ख्याल रखें और उनको जो है वो इमदाद के हसूल के लिए उनकी मदद करें। अब दूसरे मरहले में जो जो लोग रह गए हैं जिनको इमदाद नहीं मिल सकी अभी तक, जिनको मैसेज नहीं आया, उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग इत्मीनान रखिए। गवर्नमेंट जो है वो यूनियन कौंसल वाइज पे उन्होंने जितनी आबादी थी उसको डिवाइड किया है, जितनी जितनी किस्तों में इन्होंने जितने दिनों में इन्होंने पैसे देने हैं उसको डिवाइड किया है ताकि रश ना हो और दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी भी ना हो और लोगों तक इमदाद भी पहुंच जाए।
تو اس میں یونین کونسل لیول پہ انہوں نے پرسنٹیج رکھی ہے، وہ پرسنٹیج جو ہے اس کے حساب سے میسیجز آئیں گے. پہلے یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے پیسے لینے والے لوگ تھے ان کو پیسے آ رہے ہیں. ان کے بعد جو دوسرے لوگ ہیں جن کا ڈیٹا ابھی ویریفیکیشن میں ہے اور کچھ کا ہو چکا ہے تو دوسرے مرحلے میں ان کو میسج آئیں گے. تو آپ کو گھبرانا نہیں ہے، آپ انتظار کیجئے 2 روز 3 روز میں آپ سب کو جو ہے وہ پیسوں کے میسج آ جائیں گے. لیکن اس ساری صورتحال میں پیسے لینے میں اور پیسے لینے جانے میں اپنی جان کا خیال رکھیے، اپنے آپ کا خیال رکھیے، کیونکہ جب وہاں پہ رش ہوگا تو آپ اگر سماجی فاصلہ نہیں رکھیں گے، آپ احتیاطی تدابیر نہیں کریں گے تو کہیں سے بھی آپ کو یہ وائرس لگ سکتا ہے. جو ان 12,000 سے آپ کی زندگی زیادہ قیمتی ہے، آپ کے بچوں آپ کے فیملی کی زندگی بہت زیادہ قیمتی ہے. تو اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھیے، یہ میری آپ سب سے گزارش ہے. اب تیسری بات جو ہے وہ سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہم کو کیسے پتہ چلے گا کہ سینٹرز ہمارے علاقے کا سینٹر کہاں بنایا گیا ہے. تو یہ ہم آپ کو یہ سہولت دے رہے ہیں کہ اگر آپ کو پتہ ہے تو اچھی بات ہے، اگر نہیں پتہ تو آپ اس ویڈیو کے کامنٹ سیکشن میں آپ اپنے علاقے کا نام لکھیے، آپ کا کون سا علاقہ ہے، آپ کی کون سی تحصیل ہے، آپ کا کون سا جو ہے وہ گاؤں ہے، آپ کا کون سا محلہ ہے. تو آپ وہ ہمیں بتائیں گے، ہم کوشش کر کے آپ کو آپ کے علاقے کا سینٹر بتا دیں گے. اس ویڈیو پہ ہم آپ کے لیے یہ سروس شروع کر رہے ہیں اور ہم آپ کے لیے یہ کل تک پرسوں تک اس کے اگلے دن تک جب تک یہ مہم چل رہی ہے ہم آپ کے لیے اویلیبل ہیں. آپ ہمیں اپنے علاقے کا نام کامنٹ کیجئے، آپ ہمیں بتائیے اور ہم آپ کے علاقے میں جو سینٹرز بنائے گئے ہیں وہ ہم آپ کو بتا دیں گے، کوشش کر کے بتا دیں گے اور آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. تو امداد گورنمنٹ کی طرف سے. ہاں، اور ایک اور بات میں یہاں پہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں، کل بھی دوست جو ہے وہ پوچھ رہے تھے کہ جن لوگوں کے والدین فوت ہو گئے ہیں ان کی جو نادرا میں اپڈیٹ کیسے ہوگا، جن کی شادی ہو چکی ہوئی ہے لیکن وہ نادرا میں ان کا سٹیٹس اپڈیٹ نہیں ہو تو وہ کیسے ہوگا. تو اس کے لیے ظاہر ہے ابھی لاک ڈاؤن ہے، آفیسز بند ہیں. یہ اب جب جیسے ہی آفس کھلیں گے آپ کو اگر آپ کے والدین فوت ہو گئے ہیں تو ان کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ سب سے پہلے جو ہے وہ بنوانا چاہیے. تو آٹومیٹکلی آپ نادرا میں وہ ان کا اپڈیٹ ہو جائے گا اور آپ کو آپ کا جو نکاح نامہ ہے اس کو آپ کمپیوٹرائز کرائیں گے. آپ اپنے یونین کونسل میں اپنے جو آپ کا ٹاؤن ہے، جو آپ کا میونسپل کمیٹی کا آفس ہے، میونسپل کارپوریشن کا آفس ہے، آپ وہاں پہ جائیں گے، وہاں پہ برانچ ہوتی ہے تو ان کو ایک معمولی سی فیس ہے وہ آپ دیں گے تو آپ کا جو نکاح نامہ ہے وہ کمپیوٹرائز ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ نادرا میں آپ کا جو سٹیٹس ہے وہ اپڈیٹ ہو جائے گا اور آپ مطلب اپنے والد کی کفالت سے نکل کے آپ الگ فیملی الگ خاندان بن جائیں گے اور آپ کے لیے آگے آنے والی جتنی بھی مراعات ہیں گورنمنٹ کی جانب سے وہ آپ کو ڈائریکٹلی ملیں گی، بجائے یہ کہ آپ کے والد کو اور فیملی کے ایک سربراہ کو ملے. تو آپ بھی اپنی فیملی کے سربراہ بن جائیں گے. تو اس حوالے سے بھی یہ بات کلیئر ہو گئی. اب اس ویڈیو میرے خیال میں ویڈیو لمبی نہ ہو جائے، آپ کے لیے یہ ویڈیو شارٹ کرتے ہوئے میں آپ سب سے ایک دفعہ پھر گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یار چینل کو سبسکرائب کر دیں، ہمیں آپ کی ضرورت ہوتی ہے. ہم آپ کے لیے محنت کرتے ہیں، آپ کے لیے جو ہے یہ سارا کچھ اکٹھا کر کے آپ کے لیے لے کے آتے ہیں. تو آپ کو بھی ہمیں ہماری جو ہے وہ ہیلپ کرنی چاہیے. آپ ویڈیو کو لائک کے بٹن پہ کلک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. میں آپ کے لیے نئی ویڈیو کی تلاش میں جا رہا ہوں انشاءاللہ، اور کل تک جو ہے ہم آپ کے لیے ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو لائیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.